देखिए हमने आपके लिए क्या बनाया है। जन्मदिन मुबारक हो जाए। तू थोड़ी देर के लिए अंदर जा, हमने इन सबसे बात करनी है। उसके बाद हम सब लोग मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। हाँ, जा। शरबती, इसे ले जा। फुलवा तुम भी चलो ना। नहीं जैक, तू जा। हाँ, तू यहाँ क्या कर रही है? बोल। बता, हमारे घर क्यों आई है और क्या चाहती है तू? हाँ? वो हमका नहीं पता था कि आपका घर है। और खुशी आपका परिवार, इसलिए बस हम तो वो सब। चुप चुप चुप। तू क्या कहे थे ना हम कि अपने घर लौट जा? मेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भैया, इसे हम यहाँ ले आए हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि वो 6 की उम्र की है, इसलिए हम उसे यहाँ ले आए। हमें रास्ते में मिली थी। रास्ते की धूल से घर गंदा नहीं किया जाता महुआ। रास्ते से लाई हो तो रास्ते में फेंको इसे। जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं है। लेकिन भैया, आप इसे कैसे जानते हैं? आप सभी लोग सही सोच रहे हैं। सिंदूर शंकर का ही था। हमारा उससे ब्याह हो चुका है। तो ठीक। इसको हम अपनी बीवी, इसको हम मान लेते हैं। कहती है कि हमने इसको सिंदूर डालकर अपनी बीवी बनाया है, तो अब इस रस्म के बाद एक शादीशुदा की तरह हम इसे अपने घर ले जाने के लिए तैयार हैं। बाबा ने फुलवा को बाहर क्यों रोक लिया? हाय हाय। मासी आप सुन रही है हमारी बात? बात ही तो सुनने की कोशिश कर रही हूँ। हाय हाय। मेरा मतलब है, बाहर तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी चल रही है, इसलिए पापा ने फुलवा को रोक रखा है। बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या सरप्राइज हो सकता है? तुम हमें सुनने दोगी तभी तो हम बताएंगे। तुम शांति से बैठो, हम तुम्हें बता दें कि क्या सरप्राइज है। मासी आप इतना ऊपर चढ़ के क्या सुन रही है? दरवाजा खोल के ही सुन लीजिए। हाय हाय। हमने तो सोचा ही नहीं। नहीं, हम ऐसा करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा हम इनकी बातें सुन रहे हैं। वो देखेगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, पर जरूर कुछ बात है। चल, अपना सामान लपेट और निकल यहाँ से।
निकले यहाँ से, निकले यहाँ से। कभी कभी कुछ सवालों के जवाब ना ही सुनना बेहतर होता है। अरे तबीयत ठीक है? कुछ चाहिए का? जिससे चाहिए उसी से तो फरियाद कर रहे हैं। घंटी बजा के? हाँ, मंदिर में घंटी बजाकर ही तो भगवान को जताया जाता है कि भक्त सामने खड़ा है, उसे क्या चाहिए। अरे लेकिन ये कौन सा समय है भगवान से कुछ मांगने का? ये तो उनके सोने का समय है। अरे शयन आरती हो चुका है। हम नहीं सोने देंगे उन्हें जगना होगा। कुछ सवाल है मेरे मन में, जब तक उनका जवाब नहीं मिल जाता ये घंटी बजती ही रहेगी। देख लिया बउआ जी, पहले हमें परेशान करने के तरीके ढूंढते थे, अब भगवान के पीछे पड़ गए हैं। अब बंद कीजिए ये नौटंकी। बंद नहीं, अब तो उस नौटंकी से पर्दा हटाना है जो हमारे साथ हो रहा है। अरे अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब? कौन है आप? लो, अब अपने बेटे से पूछ रहे हैं कि कौन है? ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं। दिखने में लगता है पर ये मेरा बेटा नहीं है। समझिन जी, एक शुभ समाचार मिला है हमें। सुनोगी तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। हमरे छोटे बेटे शंकर की मौत हो गई। हे भगवान, ये कहाँ से बोल रहे हो? पापा, हुआ क्या है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम सच बोल रहे हैं। हमरे छोटे बेटे शंकर की मौत हो गई है। ठीक कहा ना भाई साहब? अच्छा ही हुआ कि शंकर परलोक से हार गया। आप यहाँ गुस्से में क्यों खड़े हैं भाई साहब? मेरी खुशी में मेरा साथ दो, बधाई दो, जश्न मनाओ। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, तबीयत कहाँ ठीक है। अरे जिसकी आंखों का पानी मर जाए, जिसके मन से इंसानियत निकल जाए, जो बदले की आग में एक छोटी सी बच्ची पर तरस न खाए, उस आदमी का मर जाना बेहतर है। मर जाना। मर गया शंकर हमारे लिए, मर गया शंकर हमारे लिए। अरे महुआ, घी लेके आ। आज घर में घी के दीपक जलाएंगे, खुशियां मनाएंगे। अरे महुआ, घी लेके आ। आज घर में घी के दीपक जलाएंगे, खुशियां मनाएंगे। भाई साहब, क्रियाक्रम में हमारी मदद करके जाना, बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा।
गुस्सा मत करो भाई साहब, कहा है ना, पगलाए गए हैं हम। जवान बेटा था, मर गया। समझ नहीं पा रहे हैं कि शोक मनाएं कि जश्न। अरे कहां चल दिए भाई साहब? जा रहे हैं, पर इतना समझ लीजिएगा कि हमने जो भी कुछ किया है वो बिल्कुल ठीक किया है और उसका कोई पछतावा नहीं है हमें। पछतावा तो हमें है कि ये सब देखने के लिए हम जिंदा क्यों हैं। मेरी नींद टूट गई है भगवान, लेकिन मैं सोने तुम्हें भी नहीं दूंगा जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे। जिस शंकर को आपने राक्षस बनाया, वो शंकर अब मुंह खोलकर हमें निकल जाना चाहता है और हमारे पूज्य पिताश्री उसी शंकर को बधाई देने जा रहे हैं। काहे? जन्मदिन तो एक बहाना है, हम तो देखने जा रहे हैं जिसे हमने जानवर बनाया था, कहीं वो फिर से इंसान तो नहीं बन गया। देखने जा रहे हैं कहीं फुलवा नाम का बीज शंकर नाम की चट्टान में जगह तो नहीं बना गया। रास्ते की धूल से घर गंदा नहीं किया जाता महुआ। रास्ते से लाई हो तो रास्ते में फेंको इसे। जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं है। एक चीज मांगे पापा, मना तो नहीं करेंगे? सब कुछ तुम्हारा ही तो है बेटी का। जीजी अच्छा हुआ आप आ गए। हम आप ही के पास आ रहे थे पता लेने। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमका प्रेम दिया, मान दिया, रहने के लिए जगह दी। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, तुमसे कोई भी गलती नहीं हुई है। गलती तो मेरे भैया की है, जिन्होंने बेवजह ही तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। नहीं जीजी, मास्टर जी की तो कोई गलती नहीं है, ये तो हमारा भाग्य है। और वैसे भी ये तो मास्टर जी का घर है। मास्टर जी? लेकिन तुम उन्हें कैसे जानती हो?
वो शंकर का ही था, वो शंकर का ही था, उससे ब्याह हो चुका है। ये आवाज तो जय के कमरे से आ रही है। रास्ते की धूल से घर गंदा नहीं किया जाता महुआ। रास्ते से लाई हो तो रास्ते में फेंका इसे। जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं है। अपना सामान लपेट और निकले यहाँ से, और निकले यहाँ से। फुलवा को बुलाओ, हमें फुलवा चाहिए। हम फुलवा को बुला देंगे। हमें फुलवा चाहिए। बेटा 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 शांत हो जाओ बेटा। हमें फुलवा चाहिए, हमें फुलवा चाहिए। फुलवा को बुलाओ, हमें फुलवा चाहिए। बेटा शांत हो जाओ। हमें फुलवा चाहिए। फुलवा को बुलाओ। क्यों क्यों इतना गुस्सा आ रहा है आपको? हाँ पहले आप ये बताइए, फुलवा यहाँ से क्यों जा रही है? मौसी ने बताया हमें। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि बाहर की तरफ किसी काम से। बुआ, हमें फुलवा से मिलना है। फुलवा को हम कहीं नहीं जाने देंगे। दोस्त है वो हमारी। बुलाइए ना फुलवा को। हमें फुलवा से मिलना है। बुआ बुलाइए ना फुलवा को। बुलाइए ना उसे। बुलाइए ना फुलवा को। जैक, बाबा फुलवा। जैक, ये देख, हम तेरे लिए काला है, देख। तुझे याद है उस दिन टीवी पर देखकर तूने क्या कहा था कि हमका भी ऐसी घड़ी चाहिए? देख, तेरे लिए वही घड़ी लाए हैं। अच्छी है ना? हमको घड़ी नहीं चाहिए बाबा, हमको फुलवा चाहिए। फुलवा, उसे मत भेजो प्लीज। बाबा हमें फुलवा चाहिए। बाबा फुलवा, बाबा फुलवा चाहिए हमें। सिर्फ फुलवा बाबा। बाबा हमें फुलवा चाहिए। बाबा फुलवा, उसे मत भेजो प्लीज। हमारे पास ये दुर्गा माँ के अलावा और कुछ नहीं है आपको देने के लिए राजकुमारी। ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। बाबा कहाँ जा रहे हो? फुलवा को लेने जा रहे हो? बाबा रोक लो बाबा उसे प्लीज। प्लीज बाबा। यहाँ से निकलने के लिए कहे थे ना हम। क्या कर रही है यहाँ पर तू? कहाँ नहीं गई यहाँ से?
भैया वो हम बोल चुके हैं, हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तू जिद मत कर महुआ। नहीं भैया, हमने आज तक आपसे कभी कोई जिद नहीं की और ना ही कभी आगे करेंगे। बस आज एक सवाल है मन, जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। आखिर इस छोटी सी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा है, जिसकी वजह से आप इससे इतनी ज्यादा नफरत करने लगे हैं? जो आज आप जय की खुशियों के भी आड़े आ रहे हैं। भैया, आपने तो हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है, बेसहारा को सहारा दिया है, तो फिर आज क्यों भैया आप इस छोटी सी बच्ची के सर से उसकी छत छीनना चाहते हैं, उसे बेसहारा करना चाहते हैं? जानना चाहती है कि क्यों नफरत है इसे हमें? जानना चाहती है कि क्या बिगाड़ा है इसने हमरा? जानना चाहती है? तो सुन, इसने नहीं, पर जिसकी बहन है, उसने हम सबके जीवन की दिशा बदल दी। जिस लड़की को तू रास्ते की ठोकरों से बचाती हुई अपने घर लेकर आई है, उसने हम सबकी खुशियों को ठोकर मार दी। जिसको तूने अपने घर की छत दी, उसके भाई ने तेरे पांव से जमीन खींच ली है महुआ। भवानी की बहन नहीं, भवानी की बहन। भवानी की बहन नहीं, भवानी की बहन। ये अगर इससे पक्का हो गया और लड़के वाले शंकर यार, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। गुस्सा मुझे भी आता है, फिर हर सवाल का जवाब मैं भी दे सकता हूँ। भवानी की बहन नहीं, भवानी की बहन, भवानी की बहन, भवानी की बहन, भवानी की बहन। तो इस घर में का, इस दुनिया में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। उठा अपना बक्सा और निकल यहां से। कैसे हो शंकर बबुआ?
प्रणाम ठाकुर साहब। अब ठाकुर हैं तो अपने बंदों की खबर तो रखते हैं। है और तुम तो हमारे कलेजे के टुकड़े हो। जीते रहो, जीते रहो। वैसे बिन बुलाए हम यमराज के पास भी नहीं जाते। यहाँ आए हैं बिना बुलाए, हैं बधाई देने वो बच्ची के जन्मदिन की। ठाकुर साहब, इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं था, इसलिए मैं। अरे हमें तो ये कार्यक्रम बहुत बड़ा दिख रहा है? अरे क्या बात है शंकर भैया, बड़े छुपे रुस्तम निकले। हमसे तो कह रहे थे कि ये फुलवा को तुम रास्ते में ही छोड़ दिए। काई छोड़ दिए थे इसे हम रास्ते में, लेकिन खुद ही इसे अपना रास्ता बना लिया। देखा पिताजी, कह रहे थे ना झूठ बोल रहा है ये। ना रे छोटे, शंकर कभी झूठ नहीं बोलता, हमसे तो कतई नहीं। कह रहे शंकरवा, ना ना ऐब तो इस लड़की में है। इस ससुरी की कुंडली में ही लिखा है रास्ता काटना। तू काहे परेशान है रे? पुराने जख्म फिर से हरे कर दिए इसे ठाकुर साहब। हाँ ये बात तो है, ससुरी का नाम ही सिर्फ फुलवा है, चुभती है कांटे की तरह ये। पर हमें अपनी आंखों में कंकरी पालने का शौक नहीं है। नहीं रहेगी ये लड़की यहां पर। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे सूल को जो है हम अपने सीने में दबाए लेते हैं। हम ले जाएंगे इसे। चले, चल हमारे साथ। कहाँ देख रही है रे? तेरे माई बापू जो है वह तेरी याद में आंसू बहा रहे हैं। चल चल। नहीं ठाकुर साहब, हम घर लौट नहीं सकते। अरे हाँ भैया, हम तो भूल ही गए थे। तू अपने घर नहीं जा सकती है? ये लड़की, चल हमारे घर चल। है किसी माई कलाल में हिम्मत जो हम पर ताना मारे? है? याद है नदी किनारे का कहा था हमने, राहु काल में बंदूक हाथ में थामी, कहीं रिश्ता न जुड़ जाए। अब चल बंदूक के साथ रिश्ता जोड़ते हैं। ये लड़की अब हमारे घर में रहेगी, चाहे फूल हो या कांटा है तो हमारे बगिया की है। ठाकुर होने के नाते हम अपना फर्ज निभा रहे हैं बस। चल रहे, चल। नहीं ठाकुर साहब, हम कहीं और चले जाएंगे। अरे इतनी छोटी सी उम्र, ऊपर से छोरी की जात, कहाँ जाएगी तू? ये आपके साथ जाए या किसी तलैया में जाके डूब मरे, लेकिन इस घर में तो नहीं रह सकती। अगर ये यहाँ रही तो हम कुछ कर देंगे। चल उठा, चलो। ये यहाँ से नहीं जाएगी। नहीं जाएगी मतलब? अरे लगती कहाँ है तुम्हारी? क्या लगती है ये हमारी? यही पूछा ना आपने? ए भाई साहब, बताइए ना इनको कि क्या लगती है हमारी, बताइए। बाबा,
आप चुप रहिए। हम तो बरसों से चुप हैं। अब चुप्पी तो आपको तोड़नी होगी भाई साहब। बोलिए, जरा जबान को कष्ट दीजिए। आधा सच तो बता दिया कि दुश्मन की बहन है, आधा सच कौन बताएगा? पूछिए ना भाई साहब से, हमरे राजा साहब से, बहन जी क्या लगते हैं ये तुम्हारे? बाबा रुक जाइए बाबा। अब समय निकल गया। रोकना तो हमें तब चाहिए था जब तुझको हमसे जुदा किया गया था, जब तेरी जिंदगी लालच देकर बदल दी गई थी। अब अगर अपने आप को रोका ना तो हमारे कमरे में जो टूटा शीशा है ना, वो भी हमें देखने से इनकार कर देगा। अरे दिमाग बिलबिला गया है क्या? कहाँ बके जा रहे हैं? अरे क्या रिश्ता इस छोरी का इस घर से? रिश्ता है रिश्ता। फुलवा बहू है इस घर की। इस घर में दुश्मन की बहन के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन हमारी बहू फुलवा का पूरा अधिकार है इस घर में। अरे क्या बक रहे हैं? कब बनी इस घर की दुल्हन? जब शंकर ने सबके सामने इसकी मांग में सिंदूर डाला। अब इसका भाग्य विधाता शंकर है। ब्याह किन परिस्थितियों में हुआ ये आप नहीं जानते, और हमने कहा ना कि हमने जो भी कुछ किया है उसका पछतावा नहीं है हमें। लेकिन हम भूल नहीं सकते कि ये हमारे दुश्मन की बहन है, उस कायर की जिसने दोस्ती के आड़ में हमारे पीठ पीछे वार किया। अरे वो तो कायर है, तू कौन सा मर्द है? कौन सा छाती पे वार कर दिए उसके? तूने भी तो पीछे से वार किया। जिसे सुनकर हमारी आत्मा कांप गई, वो कर्म करते तेरे हाथ नहीं कांपे। इतना गिर गया तू। अपना बदला लेने के लिए इस बच्ची का भाग्य बदल डाला। बंदूक का भार उठाने का बाजुओं में जोर नहीं था तो चुटकी में सिंदूर उठा लिया। इस घर में सभी का मन फटा हुआ है, सभी के सीने में दर्द है। हमने सीने में भी दर्द है, हमने भी उतना ही खोया है जितना सबने खोया है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्ची से जाकर बदला लो। अगर ये सब सही है तो हम में और भवानी में अंतर क्या है? सुनिए,
अब हमारी बात मानिए, हम इसको हमारे साथ ले जाते हैं। काहे कि यहाँ आपके सामने रहेगी तो आपका दर्द बढ़ेगा। चले। वो कहीं नहीं जाएगी। आप तो शंकर के मालिक हैं। शंकर आपके लिए गोली खा सकता है सीने पर हम अपने सीने के कांटे आपको कैसे दे दें? ये तकलीफ हम आपको क्यों दें? ये बच्ची कहीं नहीं जाएगी। हमें दर्द सहने की आदत है, इसे भी संभाल लेंगे हम। ये बच्ची यहीं रहेगी। फूल हो कि कांटा, हमारी बगिया में आ गई है, हमारी बहू है, सह लेंगे इसे। बुधिया की बुद्धि सब देख लेती है ठाकुर साहब। ए श्यामलाल, कहाँ है? अरे तू तो यहीं पर है और हम कहाँ हैं? हम भी यहीं पर हैं। भैया उठा पक्का और हमारे हिस्से में जाकर रख दे। और सामान उठा लेके जा, लेगा लेके। जी जी। हाँ बाबा, हाँ, हम कहीं और चले जाएंगे। अरे कहाँ जाएगी तू? कहाँ जाएगी? अरे अरे जंगल है ये दुनिया। चना हुए भरे पड़े हैं। क्यों, ठीक है ना ठाकुर साहब? ठाकुर साहब भी हमारी बात को सच मानते हैं। जहां तुझे ले जाने की कोशिश की जा रही है ना बेटा, वहां तेरे भविष्य का क्या होगा कोई नहीं जानता। और यहाँ रहना तेरी जरूरत नहीं है, तेरा हक है। हाँ हाँ, अरे नहीं बेटा, मत रो, हक है तेरा। और एक बात और है बेटा, मेरा एक बेटा मेरे लिए आज ही मर गया है। अब हम बेसहारा हो गए, तू हमें सहारा देगी बेटा। अरे मेरा बच्चा, तो समझिए मेरे बच्चे, तेरा सहारा बनेगी। हाँ बनेगी। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसे संभालेंगे। ना आपको हमारी बहू हमारे हिस्से में रहेगी और इसका खर्चा हम उठाएंगे। देखा, ये भी समझ गई। हमें समझाने का बहुत तजुर्बा है। अफसोस इस बात का है कि हम अपनी औलाद को नहीं समझा सके। अरे ठाकुर साहब, आप तो बधाई देने आए थे ना बच्ची को, तो फिर बधाई देके नहीं जाएंगे? हाँ, उसी लिए यहाँ आए थे। तो फिर बधाई देके जाइए ना, मिठाई खा के जाइए ना, नहीं तो आपके शंकर बाबू को कष्ट होगा। जा फुआ, अब चहक को बुला खिला, सब साथ में जन्मदिन मनाएंगे। अरे ठाकुर साहब आए हैं। बोले जा जा फुलवा, जा 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 जा। अरे क्या लेके आ?
श्यामलाल, तू अपने हाथ में ये बंदर की लाश क्यों थामे हुए है? हैं? अरे श्यामलाल कहाँ गया? ये मूर्ति फुलवा नहीं रखी होगी। मासी, बुलाइए ना उसे। वो नहीं आएगी चहक। तुम्हारे बाबा ने उसे हमेशा के लिए बाहर भेज दिया। फुलवा नहीं जा सकती। राजकुमारी, फुलवा, तुम तो जा रही थी ना? नहीं जा रहे, बड़े पापा ने रोक लिया। वो आपको वहाँ पर बाहर। अब तो कभी छोड़ के नहीं जाओगी ना हमें? पर राजकुमारी, प्रॉमिस करो। पर राजकुमारी, करो प्रॉमिस। पर अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमको जाना होगा ना? ये तो तुम कभी नहीं जाओगी, क्योंकि तुमसे गलती होगी ही नहीं।